नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा मंच जो सम्मान का प्रतीक हो, जहां सदियों की परंपरा सांस लेती हो, लेकिन अचानक परंपरा का अपमान हो और बस सब कुछ बिखर गया। मिथिला का पाक, जो कि आन बान शान का प्रतीक है, उसे जैसे कूड़े की तरह फेंक दिया गया, और वो भी बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने, मैथिली ठाकुर के प्रचार के नाम पे। सबसे खास बात यह है कि मैथिली ठाकुर, जो कि खुद को मिथिला की बेटी बताती हैं, वो भी इस अपमान की साथी बनी हैं, और ये सिर्फ एक सियासी भूख का नतीजा है। लेकिन अचानक वीडियो वायरल होते ही ना सिर्फ केतकी सिंह को बल्कि मैथिली ठाकुर को अब सारा खेल समझ में आ गया है कि मिथिला के आन बान शान से खिलवाड़ करने का क्या ही मतलब होता है। इस रिपोर्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और पाक के अपमान का मामला ना सिर्फ मैथिली की सीट पे प्रभावित करेगा उसको, बल्कि आसपास के सीटों पे भी इसका असर जो है साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले समझते हैं कि पाक क्या है। आपको बता दें कि ये कोई साधारण कपड़ा नहीं दोस्तों, ये मिथिला की धड़कन है। सदियों से मिथिला के पुरुष इसे सिर पे धारण करते हैं, शादी में, उत्सव में, सम्मान के क्षण में। पाक पहनना मतलब कि जो है अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को पहनना। मिथिला, जो कि रामायण की जन्मभूमि है, जहां सीता मां ने जन्म लिया, वहां पाक सिर्फ सजावट नहीं, सम्मान का चिन्ह है। अगर कोई पाक फेंक दे तो ये जैसे मां का आंचल फाड़ना हो गया। मिथिला के लोग इसे आम कहते हैं, जो बिना इसके अधूरा है। बीजेपी वाले सोचने होंगे कि वोट के लिए क्या ही बिगड़ेगा, लेकिन ये अपमान है लाखों मिथिलवासियों का। मैथिली ठाकुर जैसी प्रत्याशी, जो कि गाती तो है मिथिला की धुनें, लेकिन अपमान सहती हैं बिना एक शब्द के। ये पाक का इतिहास है, राजा से लेके किसान तक सबका साथी, और आज सियासत के चक्कर में ये कुचला गया। बीजेपी ने सोचा होगा एक फेक से जो है वोट बटोर लेंगे, लेकिन ये बूमरैंग बनेगा। आपको बता दें कि दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में बिहार चुनाव 2025 की जंग छिड़ी है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, वो लोक गायिका जो सुपरस्टार सिंगर से निकली, लेकिन प्रचार के लिए बुलाई यूपी के बलिया से अपनी विधायक केतकी सिंह। मंच सजा, कार्यकर्ता जमा, स्वागत में मिथिला पाक पहनाया गया केतकी को। सब खुश, तालियां बज रही थी। अचानक केतकी हाथ में पाक उठाती हैं और पूछती हैं, ये पाक क्या है? कार्यकर्ता कहते हैं कि मिथिला का सम्मान है। केतकी हंसती हैं और जोर से फेंक देती हैं पाक को नीचे टेबल पे, जैसे कोई बेकार कागज हो। फिर चिल्लाती हैं, ये पाक मिथिला का सम्मान नहीं, असली सम्मान मैथिली ठाकुर है। मंच पे सन्नाटा हो जाता है। मैथिली चुपचाप मुस्कुराती होती हैं, और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे काफी आग की तरह फैल गया है। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, लोग चिल्ला रहे हैं अपमान, बेइज्जती। केतकी ने सोचा कि ये ड्रामे से वोट मिलेगा, लेकिन ये मिथिला का दिल दुखाने जैसा था। फेंकते हुए उन्होंने ना सिर्फ पाक को बल्कि पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाई है, और मैथिली वो तो बस तमाशा देख रही थी, जैसे ही उनका स्टेज हो। बीजेपी की ये ट्रिक है, अब पुरानी हो गई है, संस्कृति को खिलौना बनाना, लेकिन मिथिला जाग गया है। आपको बता दें कि ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कौन है ये केतकी सिंह? यूपी के बलिया सीट से बीजेपी विधायक, जो हमेशा विवादों की रानी रही। याद है अखिलेश यादव पे टोटिश वाला तंज, या फिर विपक्ष पे पर्सनल अटैक। केतकी का स्टाइल है चिल्लाना, ड्रामा करना और बीजेपी का झंडा लहराना, लेकिन बिहार आकर उन्होंने सीमा लांघ दी। मिथिला की मिट्टी को छुआ ही नहीं, सीधे अपमान किया है। वो सोचती होंगी यूपी की बड़बोली बहन बन के बिहार के वोट काट लूंगी, लेकिन भाई मिथिला में सम्मान की कीमत जानते हो? केतकी ने पाक फेंक करके साबित कर दिया है कि बीजेपी के नेता बाहरी संस्कृति को नहीं समझते हैं। वो मैथिली को शान बता के खुद को हीरो बनाना चाहती थी, लेकिन विलन बन गई हैं। उनके इस कृत्य ने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है। केतकी की ये हरकत अकेली नहीं, वो बीजेपी की उस सोच का हिस्सा है जहां लोकल कल्चर को इग्नोर किया जाता है। बिहार के प्रचार में आके उन्होंने साबित कर दिया है कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली, लखनऊ की भाषा बोलती है, लोकल दिल नहीं छूती। और मैथिली ठाकुर, वो तो केतकी की इस नौटंकी में चुप्पी साध के खुद को और गिरा रही थी। केतकी का ये फेंकना बीजेपी की अहंकारी राजनीति का आईना है, जहां अपमान को प्रमोशन समझा जाता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अपमान की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। केतकी ने पाक फेंका तो मैथिली ठाकुर ने उसे और नीचे गिराया। एक नया वीडियो वायरल हो गया। मैथिली सभा के बाद पाक को कटोरे की तरह मोड़ के उसमें मखाना रख के खा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पाक जो सम्मान का प्रतीक है उसे प्लेट बना दिया है, जैसे कोई सस्ता बर्तन हो। वीडियो में वो हंस रही हैं, मखाना चबा रही हैं और पाक पे गिरा हुआ है।
ये देख के मिथिला के लोग सन्न रह गए हैं। मैथिली जो खुद को मिथिला की बेटी कहती हैं, गाती हैं मिथिलांग पाग हमर सबक प्रीत, लेकिन व्यवहार में अपमान ही कर रही हैं। पहले केतकी का फेंकना सहा, अब खुद कटोरा बना लिया। ये क्या है, अज्ञानता या सियासी दिखावा? मखाना मिथिला का प्रसाद है, लेकिन पाग में ये तो जैसे मंदिर के घंटे को चम्मच बनाना हो। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैथिली का ये वीडियो 24 घंटे में लाखों व्यूज पार कर गया है। बीजेपी ने सोचा गायिका को टिकट देके वोट मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। मैथिली का ये हरकत जो है वो दोस्तों दिखाती है कि वो स्टेज की चमक में खो गई, मिट्टी की खुशबू भूल गई, अपमान पे अपमान और बीजेपी चुप। ये उनकी संवेदनहीनता है। मिथिला के युवा गुस्से में वो है। आपको बता दें कि ऐसे प्रत्याशी को वोट क्यों दे। आपको बता दें कि राजद ने इस अपमान को हथियार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने फौरन बीजेपी को घेर लिया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने कहा कि ये मिथिला का अपमान है, बीजेपी की साजिश। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, मिथिला का अपमान नहीं सहेगा। राजद कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे, पोस्टर लगाए, पाक फेंका, वोट लौटा। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी संस्कृति चुराती है, अपमान करती है, मिथिला जागो। राजद ने इसे इमोशनल कार्ड बनाया। सभाओं में पाक पहन के बोला कि ये हमारा स्वाभिमान है। बीजेपी ने कुचला। विपक्ष ने मैथिली को निशाना बनाया, गायिका अच्छी लेकिन नेता बनने लायक नहीं। राजद की दोस्तों ये रणनीति काम कर रही। अलीनगर में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लग गई है। तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केतकी सिंह बाहरी है, लेकिन अपमान ने मिथिला को एकजुट कर दिया है। राजद ने बीजेपी पे सांस्कृतिक घुसपैठ का आरोप लगाया। दिल्ली की राजनीति बिहार की जड़ें खोद रही है। ये घेराबंदी सिर्फ शोर नहीं, वोटों की जंग है। राजद ने साबित किया है कि अपमान का बदला वोट से लिया जाता है। बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन देर हो चुकी है। मिथिला समाज क्या कह रहा? सोशल मीडिया पे तूफान आ गया है। डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्वीट किया, पाक फेंका, मखाना खाया, शर्म की बात। मोदी जी माफी मांगो। अनुराग यादव बोले, अपमान का बदला जनता लेगी। मलाल ने लिखा कि केतकी भाजपा का दर्पण है, अहंकारी बेढका। ये अपमान नहीं, नया नहीं है, बीजेपी की भी पुरानी वो है, ये आदत है। याद कीजिए दोस्तों कैसे उन्होंने तमिल संस्कृति को हिंदू बना के अपमानित किया, या बंगाल में दुर्गा पूजा पे सियासत। बिहार में ही नहीं, नीतीश के साथ गठबंधन तोड़ा, लोकल सेंटीमेंट कुचला। यूपी में केतकी जैसा नेता रोज विवाद पैदा करती हैं। बीजेपी की राजनीति है ऊपर से हिंदुत्व, नीचे से कल्चरल इग्नोरेंस। मिथिला में पाक फेंकना जैसे राजस्थान के पगड़ी विवाद को दोहराना। वो सोचते हैं कि एक देश एक संस्कृति, लेकिन बिना समझे। ये सांस्कृतिक असंवेदनशीलता है, जहां लोकल प्राइड को कुचल के दिल्ली का राज थोपते हैं। मैथिली ठाकुर का केस देखो, गायिका ये से नेता बनी, लेकिन ट्रेनिंग ही नहीं ली। बीजेपी ने उन्हें टिकट देके साबित किया है कि संस्कृति उनके लिए प्रॉप है। अन्य राज्यों में भी, गुजरात में गरबा पे पाबंदी, असम में भाषा विवाद, ये पैटर्न है कि अपमान फिर डैमेज कंट्रोल। लेकिन दोस्तों मिथिला में ये उल्टा पड़ेगा। बीजेपी की ये गलती दिखाती है कि वो हिंदू है, लेकिन इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी नहीं समझते। सियासत में संस्कृति को दाव पे लगाना ये उनकी कमजोरी है। अब वक्त है हिसाब का। अब सवाल ये है दोस्तों, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अलीनगर में मैथिली ठाकुर के वोट बैंक में 20 से 25% की गिरावट आ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिथिला का जो सम्मान पूरे देश में है वो कहीं नहीं है। सर्वे दिखाता है दोस्तों कि मिथिला वोटर्स शिफ्ट हो रहे राजद की ओर। ये इश्यू लोकल बन गया है। इससे आसपास की कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। 15 सीटों पे भयंकर डैमेज हो सकता है। आपको बता दें यहाँ तक कि मैथिली की छवि के साथ बीजेपी की छवि भी धूमिल हो रही है। बीजेपी बैकफुट पे है और प्रचार कम हो रहा है। ये हार का संकेत है। अब संस्कृति अपमानित होती है, वोट जाता है दोस्तों। मिथिला याद रखेगा, 2025 के नतीजे बदल देंगे। दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं, शुरुआत है। आपको बता दें कि मिथिला का पाक उठेगा, लेकिन बीजेपी गिरेगी। मैथिली जी या तो पाक के अपमान के लिए सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपका चुनाव फंस जाएगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मिथिला कभी पाक का अपमान नहीं सहेगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।